नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मैक्रो कैफे। फाइनेंस मिनिस्टर ने 2026-27 का बजट अनाउंस किया और पता नहीं मीडिया में सेलिब्रेशन किस बात की चल रही है। इस बजट के फायदे के बारे में तो आपने सुन लिया होगा, इसके प्रोज सुन लिए होंगे, लेकिन आज मैक्रो कैफे पे हम कोशिश करेंगे आपकी आंखें खोलने की और एक रियल एनालिसिस देने की कि इस बजट ने क्या मिस किया है और कैसे ये बजट विकसित भारत 2047 के लिए नहीं है और क्या गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए इसको और इंप्रूव करने के लिए। एंड इन दी एंड मैक्रो कैफे अपना वर्डिक्ट देगा ऑन दिस बजट। तो शुरू करते हैं इस बजट में क्या नहीं है उससे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है मिडिल क्लास को टैक्स रिलीफ। देखो, जीरो इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं बढ़ा, 7 से 15 लाख अर्निंग के ब्रैकेट वाले मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला। ये सेगमेंट लार्जेस्ट टैक्स कंट्रीब्यूटर है और सबसे ज्यादा इग्नोर्ड भी। 10 लाख सैलरी पे ऑलमोस्ट 1 लाख टैक्स देना पड़ता है नए रेजीम में। इसके ऊपर जीएसटी अलग, फ्यूल प्राइसेस अलग। मिडिल क्लास काफी ज्यादा क्रश्ड है, लेकिन गवर्नमेंट का कोई ज्यादा कंसर्न नहीं। दूसरा है फ्यूल प्राइस पे बिल्कुल साइलेंस। पेट्रोल 100 पार कर गया, डीजल 90 पार कर गया। गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन एक मैसिव लेवल पर है। बजट में एक वर्ड भी नहीं फ्यूल प्राइसेस को रिड्यूस करने का। कॉमन मैन डेली कम्यूट में 200 से 300 रुपए फ्यूल पे खर्च रहा है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है बिकॉज ऑफ दिस, लेकिन गवर्नमेंट को फ्यूल पे रिलीफ देना नहीं बिकॉज इजी रेवेन्यू का ये सोर्स है। तीसरा है एजुकेशन बजट का हाल। दोस्तों, हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाए जाएंगे, टेलीस्कोप फैसिलिटीज अपग्रेड करेंगे। साउंड्स वेरी एलीट राइट, लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखो। प्राइमरी स्कूल्स में टीचर्स नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ना टॉयलेट्स, ना ड्रिंकिंग वाटर, ना इलेक्ट्रिसिटी। मिड डे मील जो है वो काफी अंडर फंडेड है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेल हो रहे हैं। बजट में एलीट इंस्टीट्यूशन पे फोकस करा जा रहा है पर मास एजुकेशन को कंप्लीटली इग्नोर किया गया। दोस्तों, ये अप्रोच सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटी और बढ़ाएगी। फिर आते हैं हेल्थ केयर बजट पे। देखो, बजट स्पीच में हेल्थ का बहुत जिक्र हुआ। निम्हांस 2 के बारे में बात हुई, ट्रॉमा सेंटर के बारे में बात हुई, मेडिकल हब्स के बारे में बात हुई, लेकिन एक्चुअल हेल्थ केयर बजट एलोकेशन कितना है? पब्लिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग जीडीपी का कितना परसेंट है? दोस्तों, इंडिया जीडीपी का 1 से 1.5% हेल्थ केयर पे स्पेंड करा जाता है। डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेशन है 5% मिनिमम। तो ये गैप कैसे फिल होगा? बजट इस पे साइलेंट है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत काफी खराब है। डॉक्टर्स नहीं है, बेड्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है, लेकिन बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का कॉन्क्रीट प्लान भी नहीं है। सिर्फ सिलेक्टिव इंस्टीट्यूट्स अपग्रेड करने की बात चल रही है। फिर आते हैं अर्बन एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस पे। बजट ने कंप्लीटली इग्नोर करा टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज में जहां वाइट कॉलर जॉब्स का क्राइसिस है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, एमबीए होल्डर, साइंस स्टूडेंट्स, सबको जॉब्स नहीं मिल रही। बजट में अर्बन यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स नहीं है। आईटी सेक्टर देखो तो उसमें स्लो डाउन चल रहा है, स्टार्टअप्स ले ऑफ कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का प्लान क्या? कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे रील बनाओ। 2 मिलियन कंटेंट क्रिएटर ऐसे प्रोफेशनल्स बनाने का प्लान है बाय 2030। इतना ही नहीं, एक टूर गाइड बनो, केयर गिवर की ट्रेनिंग ले लो। ये सीरियस अप्रोच है? आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसके बारे में। उसके बाद देखो रियल एस्टेट, ये कंप्लीटली इग्नोर था इन द बजट और देखो इसका कितना ज्यादा रेलेवेंस है। हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी देखोगे तो उसका क्राइसिस है इंडिया में। टीयर 1 सिटीज में मिडिल क्लास आदमी आज के टाइम पे अपना घर नहीं ले सकता। इंटरेस्ट रेट्स काफी ऊपर हैं, प्राइसेस एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे हैं, पर बजट में कोई टैक्स इंसेंटिव नहीं होम लोन पे, कोई अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की एक्सपेंशन नहीं, कोई मेजर नहीं टू कंट्रोल दीज प्राइसेस। रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करने का जीरो प्लान है। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन सेक्टर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आफ्टर एग्रीकल्चर। रियल एस्टेट डाउन हुआ मतलब एम्प्लॉयमेंट डाउन हुई। सीमेंट स्टील सेक्टर अफेक्टेड हुआ और ये सेक्टर है जहां मल्टीप्लायर इफेक्ट काफी ज्यादा बड़ा है। मतलब 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट इधर पर बेनिफिट 3 से 4 रुपए का मिलता है इकोनॉमी को, लेकिन बजट में कोई बात नहीं करी गई। फिर देखो स्टॉक मार्केट में क्या रिफॉर्म दिया, सिर्फ टैक्स बढ़ाया। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन मार्केट अब्यूज, मैनिपुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए क्या किया गया? सेबी को स्ट्रेंथन करने का प्लान? कुछ नहीं। मार्केट सर्वेलेंस इंप्रूव करने के लिए टेक इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल नहीं। रिटेल इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर्स? बिल्कुल नहीं। ट्रांसपेरेंट डेरिवेटिव ट्रेडिंग रेगुलेशंस पे तो काम किया होगा, उधर भी नहीं। बस टैक्स बढ़ा दो, रेवेन्यू ले लो, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मार्केट इंटेग्रिटी, ये किसको परवाह है?
फिर देखो एग्रीकल्चर के नाम पे सिर्फ ऑप्टिक्स दिखाए गए, कोकोनट स्कीम लाई गई, कैश्यू स्कीम, सैंडलवुड प्रमोशन, अच्छी हेडलाइंस लगती हैं, लेकिन कोर एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स का क्या, एमएसपी का क्या होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, इस पर चुप्पी बढ़ती गई। प्रोक्योरमेंट गारंटीज कहाँ है, कोई बात नहीं करी गई। एग्रीकल्चर क्रेडिट इंटरेस्ट रेट्स का क्या हुआ, ये नहीं गिरे गए। क्रॉप इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट टाइम, ये इंप्रूव नहीं हुआ। फार्मर्स की एक्चुअल इनकम डबलिंग का क्या हुआ, इस पर कोई डेटा नहीं। फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद भी गवर्नमेंट कोर इश्यूज एड्रेस नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल जो स्कीम्स हैं वो अनाउंस करे जा रहे हैं। फिर देखो पॉवर्टी एलिविएशन, इधर तो काम किया होगा, देयर इज नो डायरेक्ट सपोर्ट। 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए, गवर्नमेंट का ये क्लेम है। ये अच्छी बात है अगर ये सच है, लेकिन डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम कहां है फॉर द पुअरेस्ट? यूनिवर्सल बेसिक इनकम पायलट का क्या हुआ? फूड सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने का प्लान था, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, इस पे कोई बात नहीं। गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम पे खर्च तो कर रही है, पर डायरेक्ट इनकम सपोर्ट नहीं दे रही जो इमीडिएटली पॉवर्टी को रिड्यूस करे। उसके बाद देखो क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट पे, कार्बन कैप्चर पे 20,000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट करा गया। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी की बात करी गई, काफी बढ़िया है, पर असली सवाल, असली मुद्दे, पोल्यूशन कंट्रोल का इन्फोर्समेंट कैसे होगा? स्टबल बर्निंग का सोल्यूशन तो दे दो। अर्बन एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान का क्या? AQI इतना ज्यादा बढ़ चुका है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन कहां है? रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडीज जो हैं वो मिडिल क्लास तक कैसे पहुंचेंगी? अनाउंसमेंट्स तो हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन प्लान बिल्कुल नहीं। फिर आता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। रियल AI टेक्नोलॉजी का बहुत जिक्र है बजट में, लेकिन ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन रूरल इंडिया में कितना है? सिर्फ 30 से 40%, वो भी मैक्सिमम। 4G 5G कवरेज रिमोट एरियाज में काफी लिमिटेड है। डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स ये अंडर फंडेड हैं। साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत ज्यादा वीक है। गवर्नमेंट AI टूल्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, जिसको यूज करना है उनके पास क्या स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट है, डिजिटल लिटरेसी तो होगी। कार्ट बिफोर द हॉर्स जैसी सिचुएशन बना दी है इस टाइम पे। अब आओ मेन मुद्दे पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मिसिंग प्लान। FDI इनफ्लो स्लो हो रहे हैं, पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है, जाकर रहा है चाइना और साउथ कोरिया, जहां पे डिस्पाइट टेंशन ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। वियतनाम, थाईलैंड बेटर डेस्टिनेशंस बन गए हैं। बजट में FDI पॉलिसी रिफॉर्म पे मिनिमल बात हुई। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, मतलब जो पुराने टाइम से टैक्सेशन आ रही है उसको पार्शली अबॉलिश करा गया। इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म काफी वीक है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बेयरली एनी। गवर्नमेंट को लगता है अनाउंसमेंट से इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग हमारी और ज्यादा गिरती जा रही है। दोस्तों ये जो बजट है ये विकसित भारत की तरफ कदम बिल्कुल नहीं है, रादर ये एक उल्टा कदम है रिग्रेशन की साइड। मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस इकोनॉमी की तरफ मूव करने की गवर्नमेंट की प्लानिंग है, जो कि रॉन्ग डायरेक्शन है। परमानेंट जॉब की जगह गिग इकोनॉमी प्रमोट करी जा रही है, जो कि वर्कर एक्सप्लॉयटेशन बढ़ाएगी। इंडस्ट्रियल पावर हाउस से हम एक कंटेंट क्रिएशन हब की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक स्ट्रैटेजिक ब्लंडर है। एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस से इंपोर्ट डिपेंडेंसी अपनी बढ़ा रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी को और वीक करेगी। हमारे यहाँ टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, पर हम एक एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन बनते जा रहे हैं विद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एट द सेम टाइम सेफ्टी कंसर्न्स फॉर द फॉरेन टूरिस्ट, वो भी हमारे इधर बहुत ज्यादा है। मिडिल क्लास इंपावरमेंट की जगह हम उन पर टैक्स बर्डन बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सोशल इंजस्टिस और बढ़ रहा है। अब इसका मार्केट इंपैक्ट क्या है? काफी नेगेटिव। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका आउटफ्लो बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारा जो टैक्सेशन है जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और जो ऑप्शन फ्यूचर पे टैक्स है वो बढ़ा दिया गया है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हमारी गिर जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स है वो सफर करेंगे। सर्विस सेक्टर स्टॉक्स वॉलेटाइल रहेंगे। गवर्नमेंट का जो प्लान है दोस्तों ऑफ 7% ग्रोथ, वो मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट हाई रहेंगे और क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा, क्योंकि इस साल गवर्नमेंट का प्लान है 17 लाख करोड़ का खुद का लोन लेने का। कंजम्पशन डिमांड वीक है, क्योंकि मिडिल क्लास स्ट्रेस्ड है और कोई बड़ी इनकम ग्रोथ नहीं। एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस हमारी गिर रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वीक है और हम सर्विस सेक्टर पे ज्यादा जोर लगा रहे हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग एफिशिएंसी काफी पुअर है, क्योंकि कमिटी राज चल रहा है और प्रोजेक्ट्स काफी डिलेड हैं। एक्चुअल ग्रोथ 5 से 5.5 होगी, वो भी अगर ग्लोबल इकोनॉमी सपोर्ट करे। तो दोस्तों गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जो गवर्नमेंट नहीं कर रही? पहला है एग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग पुश। चाइना मॉडल फॉलो करो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को एक्सपैंड करो, लैंड एक्विजिशन इजी करो। मिडिल क्लास टैक्स रिलीफ,
10 लाख तक जीरो टैक्स, हायर स्लैब को रिड्यूस करो। टूरिज्म कंपेटिटिवनेस बढ़ाओ, जीएसटी रिड्यूस करके, वीजा फ्री करके, प्राइस रेगुलेशन करके और सेफ्टी को ज्यादा इन्फोर्स करके। रियल एम्प्लॉयमेंट स्कीम दो, गवर्नमेंट की जॉब्स भरो, मनरेगा अर्बन वर्जन लेके आओ। उसके अलावा फ्यूल प्राइस कंट्रोल लाओ, एक्साइज ड्यूटी कट करो, ब्रिंग पेट्रोल डीजल अंडर जीएसटी। उसके अलावा एग्रीकल्चर रिफॉर्म बहुत जरूरी है, एमएसपी लीगल राइट दो, प्रोक्योरमेंट गारंटी करो, मॉडर्न सप्लाई चेन डेवलप करो। उसके अलावा हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट देखो, जीडीपी का 5% हेल्थ केयर पे दो, पब्लिक हॉस्पिटल्स अपग्रेड करो। और इस सब के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन पे फोकस। प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, टीचर हायरिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन बजट में ये सब नहीं है, बस कमिटी अनाउंसमेंट्स कर दी गई, सिलेक्टिव स्कीम्स लेके आई और ऑप्टिक्स दिखाए गए। तो मैक्रो कैफे का फाइनल वर्डिक्ट है फॉर दिस बजट कि ये एंटी मैन्युफैक्चरिंग, एंटी मिडिल क्लास, एंटी इन्वेस्टर, एंटी कंपेटिटिवनेस और प्रो गवर्नमेंट स्पेंडिंग विदाउट अकाउंटेबिलिटी और प्रो सर्विस इकोनॉमी, जो कि रॉन्ग मॉडल है फॉर इंडिया, और प्रो ऑप्टिक्स और एंटी आउटकम ऐसा बजट है जो मार्केट के लिए काफी खराब है, इकोनॉमी के लिए डेंजरस है और कॉमन मैन के लिए तो एक डिजास्टर्स बजट है। दोस्तों, अगर आपको ये क्रिटिकल एनालिसिस वैल्यूएबल लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि फ्यूचर एनालिसिस आप मिस नहीं कर सकते। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ अपना ओपिनियन और क्वेश्चन पूछो ताकि हम एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट, डिमांड बेटर फ्रॉम योर गवर्नमेंट। ये अपना पैसा है, अपनी इकोनॉमी है और आपका फ्यूचर है। ब्लाइंड सपोर्ट मत करो, क्वेश्चन पूछो और अकाउंटेबिलिटी डिमांड करो। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य गुप्ता, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। जय हिंद।